हेलो दोस्तों, आज हम लाभ हानि का कौन सा टॉपिक। लाभ हानि का टॉपिक तो लाभ हानि ही है, लेकिन क्वेश्चन है कौन सा, जी वाला। कौन सा, जी वाला। इस क्वेश्चन को आपके क्या मिश्रित नियम के अनुसार लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अच्छे से ध्यान पूर्वक हुआ कि हिंदी पढ़ें, हिंदी पढ़ने के बाद ही क्या करें, सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब का क्वेश्चन के आप लोगों के ध्यान पूर्वक से पढ़ने हैं। तो एक दुकानदार 3500 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य कितना है 3500। क्या वस्तुओं को, 2 वस्तुओं को क्रय मूल्य कितना है 3500। तो मतलब 3500 रुपये जो का 2 वस्तुओं का क्रय, 3500 नहीं 35,000, क्या 35,000, कितना 35,000 रुपये का 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब खरीदता है। पहले वस्तु पर उसे 8% का लाभ होता है, ठीक है। देखो यहां से जा पहली वस्तु हो गई, यो जा दूसरी वस्तु हो गई, ठीक है। पहली वस्तु जब हम खरीदें तो उसको अपन 100% का मूल्य देने पर है, तो पहली वस्तु अपने आप में 100% हुए और दूसरी वस्तु भी अपने आप में 100% हुए। लेकिन जब वह व्यक्ति दूसरी वस्तु को बेचता है तो कितने प्रतिशत को लाभ हो, 8% का लाभ होता है। तो 8% का 100 में जोड़ जाए तो कितना हो जाए 108, ठीक है, 108%। इसी प्रकार से जब वह दूसरी वस्तु को 15% लाभ पे बेचत तो लाभ हुए तो अपन जोड़ है, अगर हानि होती तो 1500 में से घटा देते। इसी प्रकार इसमें अगर हानि होती 8% तो 100 में से 8 का कर देते, घटा देते। तो इसमें क्यों जोड़ा, क्योंकि हमें लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसमें 15% को लाभ हुआ, तो वस्तु के रुपया अपन 100% देखे आए, लेकिन अपन ने 15% और क्या कर दो लाभ प्राप्त करो, तो 15 का हो जाए जोड़ जाए तो 115 हो जाए, ठीक है। 115% जो हो जाए का हो जाए, जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हो जाएगा। और सुनो, वस्तु को मिलाकर उसे दोनों वस्तुओं, इस प्रकार दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसे 11% का लाभ होता है। तो दोनों वस्तुओं का मूल्य अपन 100% देखे है ना, 100% देखें तो 100 में से 11 जोड़े तो कहो जे 111% का है। दोनों वस्तुओं से अपने का है लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब आपके जो इतना डायरेक्शन या स्ट्रक्चर जो भी बना ले है वो बागों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अपन के फिर ऐसो तीर लगाने ऐसो, ठीक है, फिर ऐसो और ऐसो, ठीक है। अगर हम पहली वस्तु के नीचे जो संख्या प्राप्त हुए वो पहली वस्तु का क्रय मूल्य यूनिट में है, और हम दूसरी वस्तु के नीचे जो प्राप्त करें वो दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य यूनिट में है, ठीक है। अब अपन के जो वाला डायरेक्शन बनाए से पहला जो समझने की जो संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या घटाएंगे। 108 संख्या क्या है, छोटी है, 111 का है बड़ी है। तो 108 111 से घट जे है तो कितनो आहे थे 3 आहे, कितनो 3, ठीक है। और 115 का है बड़ी है और 111 का है छोटी है 111 का है छोटी है, 115 का है बड़ी है। तो 115 में से 111 घटाएं तो 4 है। पहली वस्तु को क्रय मूल्य को यूनिट आ गई 4 और दूसरी वस्तु को क्रय मूल्य को यूनिट आ गया 3। तो ठीक है, जाखें अब हम क्या लिख सकते हैं, पहली वस्तु का क्रय मूल्य का हो जाए 4 हो जाए, ठीक है। और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य का हो जाए 3। इसे बटे में भी आप लोग कर सकते, ठीक है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य का हो जाए 4x
और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य का हो जाए 3x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखो क्या है, अपन ने पहला जी अनुपात में अवालय का यूनिट में अवालय। अब जब हम x में जोड़ दें तो इनको योग की के बराबर हो जाए 35,000 के बराबर हो जाना चाहिए सवाल में, क्योंकि दिया हुआ है जब पहली वस्तु 4x की खरीदत और दूसरी वस्तु 3x की खरीदत तो टोटल वैल्यू 35,000 हो जात ना। पहली वस्तु का क्रय मूल्य प्लस दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 35,000, कितना है 35,000 है। और पहली वस्तु का क्रय मूल्य तो कितना है 4x है, तो हम 4x लिख दे हैं। यहाँ पे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3x है, तो 3x लिख दे हैं। ठीक है, बराबर में 35,000 लिखू है तो 35,000 अपन लिख दे हैं। 4 और 3 कितना हो जाए 7x हो जाए, तो 35,000। ठीक है, अब x को भाग 35,000 में दे हैं, x को भाग 35,000 में दे हैं, कितना आ जाए 5,000, कितना आ जाए 5,000। x को मान का आगो 5,000 आगो। ठीक है, अब उसने क्या पूछा पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4x है ना, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4 को 4 रख दें, x को मान कितना है 5,000, तो पहली वस्तु को क्रय मूल्य हो जाए 20,000 का 20,000 रुपये जो का पहली वस्तु को क्रय मूल्य है। हम आशा करते हैं कि आपके ये वाला सवाल अच्छे से या ध्यान पूर्वक समझो हुए तो आपके पूर्णतः रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो ऐसे ही नए वीडियो या क्या पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो खोजने के लाने तो का आपके हमारे चैनल के सब्सक्राइब करने पर है और बेल आइकन की घंटी के प्रेस करने पर है। ठीक है, धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार। ठीक है, ओके, गुड बाय।